फिर टेबल में फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ से इक्वल सम ब्रैकेट में हमें लेफ्ट लिखना और ओके करना। इस तरह यहाँ पे सम होता रहेगा। फिर यहाँ पे टेबल टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पे कुमार लिखेंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे, फिर डिजिट लिखेंगे, फिर यहाँ पे फॉर्मूले पे क्लिक करना टेबल टूल्स में, और यहाँ से इक्वल सम लिखना, यहाँ पे सम ब्रैकेट में लेफ्ट, फिर ओके कर देंगे। फिर यहाँ से फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट में फिर लेफ्ट और ओके। फिर यहाँ से फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट में लेफ्ट और ओके। इस तरह से करते रहेंगे। यहाँ पे पुनः यहाँ से फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे, फिर इक्वल सम ब्रैकेट में लेफ्ट और ओके। फिर यहाँ से फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट में फिर लेफ्ट, फिर ओके कर देंगे। यहाँ से फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट में फिर लेफ्ट, फिर ओके करेंगे। फिर यहाँ से फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट में फिर लेफ्ट, फिर ओके। फिर यहाँ से फॉर्मूला, फिर ब्रैकेट में लेफ्ट, फिर ओके। तो इस तरह से बार बार यहाँ पर लेफ्ट लिख के सम कर लेंगे। फिर यहाँ पर नाम लिखेंगे, फिर फॉर्मूला और इक्वल सम ब्रैकेट में फिर लगे ओके। तो इस तरह से कर लेंगे, ये टेबल बन जाएगी यहाँ पे इस तरह। और टेबल बनने के बाद यहाँ पे टेबल टूल्स का यूज़ करना चाहिए। टेबल टूल्स में यहाँ पे लेआउट में मैंने आपको ये कमांड बताई थी, यहाँ तक इंसर्ट करने तक। अब जैसे दोबारा देख लो, अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से कोई एक सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई कॉलम सेलेक्ट करना, कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे सिलेक्ट रो, कोई एक रो सेलेक्ट करनी है तो रो कर सकते हैं, और पूरी टेबल करनी तो सिलेक्ट टेबल कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, इंसर्ट एक अबव में होता है, एक एक्स्ट्रा रो इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट बिलो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे रो एक नीचे इंसर्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम कर्सर रखेंगे उसके ऊपर या नीचे कोई एक्स्ट्रा रो यहाँ से जोड़ सकते हैं। अगर हमें कॉलम जोड़ना लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में एक एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ सकते हैं, जिससे कोई डाटा एक्स्ट्रा अगर कॉलम में लिखना है तो यहाँ से लिख सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे राइट में जोड़ना तो इंसर्ट राइट करेंगे तो राइट पे क्लिक करके यहाँ पे राइट में एक एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ से अगर डिलीट का ऑप्शन है, अगर ये कॉलम डिलीट करना तो डिलीट कॉलम कर लेंगे, ये कॉलम करना तो फिर यहाँ से डिलीट कॉलम कर देंगे, और रो करनी तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे और डिलीट रो कर देंगे। फिर अगर ये रो करनी तो कर्सर यहाँ रखेंगे, डिलीट रो कर देंगे। इस तरह से करना है तो यहाँ से एक्स्ट्रा रो और कॉलम डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट होता है यहाँ पे ये मर्ज सेल है। अगर हम यहाँ पे कर्सर रखें और सिलेक्ट करें पूरे से कॉलम को, तो यहाँ से सिलेक्ट कॉलम कर लो। करने के बाद मर्ज सेल लाइनें यहाँ से
हट जाएगी। स्प्लिट सेल होता है अगर यहाँ से सेल तोड़ने इसमें, तो यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम, इस पूरे कॉलम में कितने कॉलम बनानी, नंबर ऑफ रो कितनी रो बनानी, ओके कर दो तो यहाँ पे उतनी रो उतने कॉलम बन जाएगी इसी एक कॉलम के अंदर। कंट्रोल जेड से अंडू कर दो, बैक हो जाएगा। इसके बाद अगर टेबल बीच में से तोड़नी हो हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्प्लिट टेबल, तो यहाँ से टेबल स्प्लिट कर सकते हैं बीच में से, इस तरह से टूट जाएगी। फिर यहाँ से अंडू कर लगे, अंडू करने के बाद फिर लेआउट में गए, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑटो फिट, यहाँ से कंटेंट करेंगे तो ऑटो फिट करने के बाद यहाँ से क्लिक कर लगे, इस तरह से आ जाएगा। इसका यहाँ से टेबल का साइज बढ़ा सकते हैं, और अगर यहाँ से क्लिक करें ऑटो फिट कंटेंट दोबारा, देखो कॉलम का रो का साइज इस तरह छोटा हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे ऑटो फिट विंडो करें तो यहाँ से इस पर क्लिक करने के बाद साइज बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर हाइट और रो चेंज करना चाहते हैं इसकी कॉलम की हाइट और विड्थ, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से टेबल की हाइट भी चेंज हो जाएगी और विड्थ भी चेंज हो जाएगी। इस तरह से चेंज होने के बाद पूरी टेबल सेलेक्ट करनी, सिलेक्ट टेबल कर देंगे यहाँ से। अब जो ये टेक्स्ट लिख रहा अलाइज करना है, इसे अलाइजमेंट, तो टेक्स्ट को अलाइजमेंट करने के लिए हमें होम पे नहीं जाना, टेबल टूल्स में लेआउट के अंदर ही यहाँ पे देखो लेफ्ट पे अगर क्लिक है और टॉप में, यानी टेक्स्ट जो है टॉप यानी ऊपर है और लेफ्ट साइड में है। अगर सेंटर में क्लिक करें टेक्स्ट टॉप में रहेगा और कॉलम के सेंटर में आ जाएगा, देखो इस तरह से। फिर यहाँ पे राइट साइड में कर देंगे इस तरह से, यहाँ पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड में रहेगा और रो के सेंटर में, देखो रो के सेंटर में है और लेफ्ट साइड में है। और यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर देंगे बीच में आ जाएगा इस तरह से, और राइट पे क्लिक कर देंगे तो राइट साइड में आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करें लेफ्ट साइड में है, बॉटम पे है, और यहाँ पे सेंटर पे है और यहाँ पे बॉटम में है। यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करेंगे तो राइट में रहेगा और बॉटम में रहेगा। इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन है, इस पे क्लिक कर लगे, यहाँ से टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ से कोई भी टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अंडू कर लगे, इस तरह कर सकते हैं। तो वापस हमने अंडू कर दिया तो रो का जो साइज है इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हमने इसका हाइट चेंज कर दी रो, और इसके बाद कर्सर हमने यहाँ पर रखा टेक्स्ट के अंदर नीचे, और ये जो टेक्स्ट है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। यहाँ पे शॉर्ट कमांड है, शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम जो है ये असेंडिंग ऑर्डर करने हैं, यानी अल्फाबेट A to Z के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से सारे नाम क्रम से लग जाएंगे, ए के बाद बी, क्रम से डी, यहाँ से आ जाएगा। फिर शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करें उल्टी ABCD के अकॉर्डिंग नाम विजय, तनु, राजू, इस तरह से राजीव लिखा आ जाएगा। अगर यहाँ पर शॉर्ट ऑर्डर वापस करें असेंडिंग ऑर्डर, यानी अल्फाबेट A to Z के अकॉर्डिंग क्रम से नाम लिखना, अनुज, बॉबी, दीपक, गौरव, कोमल, इस तरह से लिखा जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से इस तरह कर लगे, ये हो गया। इसके बाद सेलेक्ट से क्लिक हटा देंगे, बाहर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट कमांड आती है इसमें कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी टेबल से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, टेबल हटानी है हमें। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यहाँ पे पैराग्राफ पे क्लिक करा, ओके कर दो, टेक्स्ट इस तरह से आ जाएगा। अंडू कर दो वापस, फिर यहाँ से लेआउट करा गया, अगर यहाँ पे कन्वर्ट ओके कर दो तो टेक्स्ट रह जाएगा, टेबल हट जाएगी। इस तरह कर सकते हैं, फिर अंडू कर देंगे। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं लेआउट टैब का। देखो लेआउट टैब की सभी कमांड समझ में आ गई है। पूछना कुछ? इसके बाद इसमें डिजाइन का ऑप्शन है, अगर डिजाइन डालना। अब डिजाइन में यहाँ से टेबल स्टाइल डाल सकते हैं, जैसे टेबल स्टाइल पे क्लिक करा, ये इस तरह का स्टाइल डालना है या फिर इस तरह का डालना, तो जिस तरह के स्टाइल पर हम क्लिक कर देंगे हमारी टेबल का जो स्टाइल है उस तरह से चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ से टेबल स्टाइल पे क्लिक करा और यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ से चेंज हो जाएगा। और फिर इस पे क्लिक करेंगे
तो यहां से कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। इसके बाद टेबल स्टाइल हटाना, तो ऊपर यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, तो ये इस तरह से टेबल स्टाइल हो जाएगा, टेबल लेआउट हो जाएगा। इसके बाद टेबल से बाहर क्लिक करागे और टेबल में यहाँ पे नेक्स्ट कमांड आती है, इंसर्ट में गए और टेबल्स पे क्लिक करा, यहाँ पे लिखा है ड्रॉ टेबल। अगर हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं, ये तो है कि टेबल सेलेक्ट करने के बाद टेबल बनाई या फिर इंसर्ट करने के बाद बनाई। अगर टेबल हमें खुद ड्रॉ करनी, यानी पेंसिल के द्वारा एक टेबल ड्रॉ करनी, तो इस पर क्लिक कर देंगे ड्रॉ टेबल पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पेंसिल आएगी, उस समय यहाँ पे एक टेबल बना सकते हैं। और जो टेबल बनाएंगे इसकी रो और कॉलम अपने अकॉर्डिंग छोटी और बड़ी रख सकते हैं। देखो ये टेबल बनी है, अब यहाँ पे इसमें कॉलम बनाना, जैसे एक कॉलम बनाओगे तो एक कॉलम थोड़ा बड़ा बनेगा, और इस तरह बड़ा बनाना ये इस तरह से बनेगा, और ये बड़ा करना तो ये कॉलम इस तरह से। फिर अगर रो बनानी तो रो भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग छोटा और बड़ा बना सकते हैं, इस तरह से रो, ये लाइनें इस तरह से। तो जिस तरह की भी रो बनानी है यहाँ पे, उस तरह से वहीं से लाइन क्लिक करके खींच दो तो वहीं से एक रो बन जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे पेंसिल के द्वारा हम अपनी एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे रो भी आ जाएगी इस तरह से, कॉलम भी आ जाएगी। इसके बाद टेबल ड्रॉ पे क्लिक कर दो और साइज सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे होम में जाके क्लिक करोगे और इस पे जाके क्लिक कर लगे और फॉन्ट बदल लगे। मान लिया अगर हमें टेक्स्ट जो है इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश में टाइप कर लगे, और अगर हमें टेबल हिंदी में क्रिएट करनी तो यहाँ पे हिंदी फॉन्ट पे क्लिक कर लगे। क्लिक करने के बाद फॉन्ट का थोड़ा साइज भी बढ़ा लिया, जितना फॉन्ट लेना, मान लिया 14 लेना तो 14 ले लगे, और यहाँ पे कर्सर रखा। सिलेक्ट इसलिए कि पूरी टेबल में जो टेक्स्ट लिखा है वो हिंदी में लिखेगा, क्योंकि अगर हम इसमें लिखेंगे फिर इसमें लिखेंगे तो अलग अलग करना पड़ेगा बार बार। अब हमने पूरी टेबल को सिलेक्ट करके तब यहाँ से चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद यहाँ पे जैसे हमने क्रम संख्या लिखनी, क्रम संख्या कंट्रोल Z कर देंगे, संख्या लिखनी यहाँ पे शॉर्ट में लिख देंगे इस तरह। फिर यहाँ पे नाम लिखना, कंट्रोल Z स्पेस के बाद इस तरह होगा। यहाँ पे पिता का नाम लिखना, कंट्रोल Z, फिर जहाँ भी मिस्टेक हो जा पिता का नाम, फिर टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर पता लिखना, फिर यहाँ से टैप प्रेस करा, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना, मान लिया यहाँ पे नाम, कंट्रोल Z, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पर नाम लिखा गया, फिर टैप प्रेस कर देंगे।
इस तरह टेक्स्ट टाइप करते रहे हिंदी में। खोल लो, ये कबूतर निकलने के नहीं शाम तक। ले जा पकड़ के। तो इस तरह से जंगड़ी सही रहेगी। और यहाँ पे नेक्स्ट लिखा गया, जैसे हम यहाँ पे टैप प्रेस करेंगे सेम उतनी रो आ जाएगी जितनी साइड की रो ऊपर थी। फिर यहाँ पे इस तरह से बनना है टेबल। अब इस टेबल में भी अगर कोई फॉर्मेट डालना हमें, तो यहाँ पे टेबल में भी फॉर्मेट डाल सकते हैं कोई। तो इस टेबल में फॉर्मेट डालने के लिए टेबल टूल्स में डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी टेबल फॉर्मेट डाल देंगे इस तरह से। जैसे ये फॉर्मेट डाल दिया या फिर ये फॉर्मेट डाल दिया, तो ये टेबल फॉर्मेट इस तरह से डाल जाएगा। तो यहाँ से डाल सकते हैं इस तरह, जो भी डालना उसी पे क्लिक कर दो, उसी तरह की टेबल बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे हमने टेबल पूरी सिलेक्ट कर ली, लेआउट में गए, सिलेक्ट टेबल कर दी। अब अगर होम में जाके इसको सेंटर करना, यहाँ से बीच में कर देंगे सारे टेक्स्ट को, इस तरह से कर सकते हैं। ये टेक्स्ट लेआउट में जाकर अलाइनमेंट यहाँ से कर सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा। देखो समझ गए? तो ये इस तरह से यहाँ से टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। देखो ये समझ में आ गया। तो आपकी ये इंसर्ट में यहाँ पे टेबल टूल्स लेआउट पूरा टैब ये कंप्लीट हो गया। और डिज़ाइन आपको करके देखना, और इंसर्ट में ये दोनों टेबल का यूज़ करके देखना, इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल। बाकी टेबल आपको कल पढ़ाऊंगा। फिर देखो यहाँ तक कुछ पूछना हो किसी को पूछ लो, कुछ समझ में ना आए हो तो पूछ सकते हो। तो पहले ही दोनों टेबल आपको करके देखनी है यहाँ तक। पूछना आया था कुछ तो यहाँ तक करके देख लियो।